स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का रैपिड रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गोवा की किस शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जानते हैं? तो योद्धा नृत्य के लिए गोवा की कौन सी शैली है? तो वो है घोड़े मोदनी। कौन सी? घोड़े मोदनी। अब हम बात करते हैं गोवा के अन्य डांस कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक गोफ, खोलढगनी, जागौर, सिगमो, देखनी, टोन्योमेन, फुगड़ी और मुसोल, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी गोवा के डांस हैं। अब हम बात करते हैं लावड़ी। लावड़ी कहाँ का है? वो है महाराष्ट्र का। रफ कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो कि एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो वो कौन सा है? वो है कथकली। अब देखिए, कथकली में ही हमें नलचारुतम नाटक का संबंध देखने को मिलता है और हम कथकली को ही स्काई एलिमेंट का प्रतीक मानते हैं। अब देखिए, जो कथकली में जो कथा हैं, या कथा का मतलब क्या है? कहानी, और कली का मतलब है नाटक। अब देखिए, इस नृत्य पुनर्जीवित किसने किया था? जो कथकली नृत्य है उसको पुनर्जीवित किसने किया था? तो वो किया था दो लोगों ने, एक वीमेनन और एक मुकुंद राजा। किसने? वीमेनन और मुकुंद राजा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की है? वो किसने की है? गुरु बिपिन सिंह। अब देखिए, गुरु बिपिन सिंह हमने पहले भी पढ़ा था। ये किसके गुरु थे? ये चावेरी की जो 4 बहनें थी उनके गुरु थे। अब उनको नाम आपको याद होंगे तो उसको आप रिवाइज करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ पर है? वो इम्फाल में मणिपुर में है। अब हम बात करते हैं सृजन विद्यालय। सृजन विद्यालय कहाँ है? ओडिशा के लिए है। इसकी स्थापना 1993-1994 में हुई थी। किसने की थी? गुरु केलुचरण ने की थी। ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अब हम बात करते हैं तो क्लासिकल डांस नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण अवार्ड बिक्कू विनायक्रम, जो बिक्कू विनायक्रम है वो पद्म विभूषण से अवार्ड देते हैं। वो किससे संबंधित हैं? तो वो किससे हैं? वो घटम से हैं। किससे? घटम से। अब देखिए, घटम के देवता किसे कहा जाता है? टी.एच. विनायक्रम को क्या कहा जाता है? टी.एच. विनायक्रम को घटम के देवता कहा जाता है। तो देखिए, घटम से और कौन कौन रिलेटेड है? गिरधर उडुपा और टी.एन. राधाकृष्णन, ये दोनों किससे हैं? ये दोनों घटन से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं पखावज। पखावज से कौन कौन है? तो भवानी शंकर और तोताराम शर्मा, ये दोनों किससे? पखावज से। तबला से कौन कौन से हैं? विजय घटे और शुभंकर बनर्जी, ये दोनों किससे हैं? ये दोनों तबला से हैं। अब हम बात करते हैं जल्लीकट्टू फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। ये 4 दिन चलता है, जिसमें पहला दिन होता है वो भोंगी पोंगल होता है, जहाँ इंद्र देवता की पूजा की जाती है। जो दूसरा दिन होता है वो सूर्य पोंगल होता है, जहाँ पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। जो तीसरा होता है भट्टू पोंगल, जहाँ पर बैल की पूजा की जाती है। जो चौथा होता है कानून पोंगल, जहाँ पर कन्या पूजा की जाती है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के उत्सव कौन से हैं? तो एक कम्बाला भैंसा दौड़ और कावेरी संक्रमण, ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। और केरला के उत्सव कौन से हैं? मरक बिलकुड्डू। और अरुणाचल प्रदेश का कौन है? अटला तड़ी कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। अब हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड नेशनल इंडियन को किसको रिसीव हुआ है? तो देखिए, ये सबसे जो ऑस्कर अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? ये सिनेमा के फील्ड में ये दिया जाता है। और ये सबसे पहले किसे मिला था? ये भानु अथैया को 1983 में मिला गया था। किसके लिए मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था। ये मूवी कौन सी थी? गांधी थी, जिसके निर्देशक डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबोर। कौन थे? रिचर्ड एटनबोर। यहाँ पर गांधी जी का रोल किसने किया था? बेन किंसाले ने किया था। और कस्तूरबा गांधी का रोल किसने किया था? रोहिणी हट्टनगड़ी ने। अच्छा, पंडित नेहरू का रोल किसने किया था? रोहन सेठ ने किया था। अब हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड को पाने वाले पहले पुरुष कौन से थे? तो पहले पुरुष कौन थे? सत्यजीत राय। और पहला सबसे पहले किसे मिला था? तो वो मिला था भानु अथैया को, जो एक वुमेन है। अब हम बात करते हैं ए आर रहमान, रसूला फुकुट्टी और गुलजार, इनको 2009 में तीनों को
जय हो फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब हम बात करते हैं जो 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला है तो वो कौन सी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री उसके लिए मिला है, तो वो है एलिफेंट विस्पर के लिए मिला है, जिसके डायरेक्टर कीर्तिकी हैं। कौन है? कीर्तिकी। दूसरा किसको मिला है? एक नाटू नाटू सॉन्ग है उसके लिए मिला है। अब हम बात करते हैं कि एक फुटबॉल का जो गोल होता है, फुटबॉल गोल पोस्ट होता है, फुटबॉल गोल पोस्ट, उसमें की डिस्टेंस कितनी होती है? तो उसकी डिस्टेंस होती है 7.32 मीटर होती है। और जो इसकी हाइट कितनी होती है? तो हाइट होती है 8 फुट। गोल लाइन और पेनल्टी लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 22 गज होती है। अब हम बात करते हैं जो फुटबॉल का मैच होता है वो कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है, जिसमें 45 मिनट पहला हाफ और पहला स्लॉट होता है और 45 मिनट का सेकंड स्लॉट होता है, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। अगर मैच ड्रॉ होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो इसको हम 30 मिनट के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखिए फुटबॉल में प्लेयर कितने होते हैं? तो जो फुटबॉल में प्लेयर होते हैं वो 11 प्लेयर होते हैं। जो इसकी लेंथ होती है फुटबॉल के कोर्ट की वो होती है 90 से 120 मीटर लेंथ होती है, और जो ब्रेथ होती है 45 से 91 मीटर के बीच की होती है। अब हम बात करते हैं बैडमिंटन नेट की। तो देखिए जो बैडमिंटन नेट होता है उसकी हाइट कितनी होती है? तो हाइट होती है 5.1 फुट होती है और 1.55 मीटर होती है। अब हम बात करते हैं जो बैडमिंटन है उसके मैदान की माप कितनी होती है? वो 44 फीट और 17 फीट होती है। और इसको हम मीटर में बात करें तो 13.41 और 5.18। अच्छा, जो मैदान ये किसके लिए होती है? ये सिंगल प्लेयर के लिए होती है। जब 2 प्लेयर खेल रहे होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाती है? 44 × 20 फुट के हिसाब से होती है, यानी 44 लेंथ और 20 ब्रेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कार्क का वजन होता है, यानी जो चिड़िया होती है उसका वजन कितना होता है? 4.7 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक बीच में होता है। अब देखिए नेट से सर्विस शॉट की दूरी कितनी होती है? नेट से और सर्विस शॉट की जो दूरी की होती है वो कितनी होती है? 1.98 मीटर और 6.5 फीट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द बुद्धा एंड हिज धर्मा ये बुक किसकी है? तो द बुद्धा एंड हिज धर्मा ये बुक B.R. अम्बेडकर की है। तो देखिए B.R. अम्बेडकर की और कौन कौन सी बुक हैं? अब देखिए पहली बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी हु वर द शूद्रास, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, द अनटचेबल, रिडलेस इन हिंदुज़म और प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। ये सभी किसकी हैं? B.R. अम्बेडकर की हैं। अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की बुक कौन कौन सी है? तो एक इंडियन स्ट्रगल और एक इंडियन पिलग्रिम, ये दोनों किसकी हैं? सुभाष चंद्र बोस की है। अब हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन ये था कि तीसरे नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन है? तो तीसरे नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो V.V. गिरी हैं। अब हम बात करते हैं शुरुआत के 5 जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे V.V. गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, पाँचवा B.D. जुट्टी। कौन थे? B.D. जुट्टी। वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़ हैं जो वे 14वें हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानी जैल सिंह ये कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह इंडियन प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। वो किसके लिए किया था? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 के लिए इन्होंने अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह की। अब देखिए सबसे पहले ये एक सिख प्रेसिडेंट थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1982 से लेकर 87 तक रहा था। इन्हीं के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जो 1984 में हुआ था। इसी के तहत इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उनके जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे उनके द्वारा 1984 में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाहर्ता अधिकारी का काम किससे रिलेटेड था? समाहर्ता अधिकारी का काम किससे रिलेटेड है? तो वो एक टैक्स असेसमेंट होता था। अब देखिए अब हम बात करते हैं अन्य कौन कौन से पद थे। तो एक शुल्काध्यक्ष था जिसका किससे संबंध था? शाही आय से। लक्षणाध्यक्ष किससे था? वो कौन से? रज्जु कसा किससे था? लैंड मेजरमेंट से। और पंड्याध्यक्ष किससे था? वाणिज्य विभाग से था। और युक्ता किससे था? वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? वो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। जो ये किसका था? ये सिकंदर का थल सेनापति था और इसी ने मेगास्थीन को भेजा था। और मेगास्थीन की बुक कौन सी है? वो इंडिका किसकी थी? मेगास्थनीज की बुक है। अब देखिए ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब हम बात करते हैं सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। अब देखिए सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु किसके गुरु थे? अरस्तु किसी के गुरु थे? प्लूटो के गुरु थे।
और प्लूटो किसके गुरु थे? सुकरात के। अब हम बात करते हैं अरस्तु की बुक। जो अरस्तु की बुक है वो कौन सी है? पॉलिटिक्स। प्लूटो की कौन सी है? रिपब्लिक। सुकरात की कोई बुक नहीं थी। सिकंदर की प्रिय पुस्तक कौन सी है? इंडिका, जिसके जो सिकंदर की प्रिय पुस्तक इलियड थी, जिसके लेखक होमर थे। और सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था जिसने उन्होंने काफ़ी युद्ध जीते थे, वो कौन था? बहुकेफला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन मेगास्थनीज बुक इंडिका। देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें कितने थे, कितनी मेंशन है क्लासिकल सोसाइटी कितनी थी? वो 7 थी, जिसमें ब्राह्मण, दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षण, पार्षद एवं मूल्यांकन, ये 7 क्लासेस बताई हैं उन्होंने इंडियन सोसाइटी की। किसमें? अपनी जो मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उसमें बताई हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक। देखिए, किताब उल हिंद किसकी बुक है? अलबरूनी की है। रहला बुक किसकी है? वो इब्न बतूता की है। भारत का भूगोल टॉलमी की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? तो वो क्या कहते थे? अश्वाध्यक्ष कहते थे। देखिए, रथाध्यक्ष कौन था? वो रथवाहिनी का हेड हुआ करता था। हस्ताध्यक्ष कौन था? जो हाथी का हेड हुआ करता था। पद्याध्यक्ष कौन था? जो जहाज का हेड हुआ करता था। दंडपाशिका कौन था? जो प्रमुख पुलिस अधिकारी हुआ करता था, उसको हम दंडपाशिका कहते थे। देखिए, अन्नपाल क्या था? जो अनाज का हेड हुआ करता था, उसको हम अन्नपाल कहा करते थे। प्रशिस्त क्या था? कारागार प्रमुख हुआ करता था। और व्यवहारिका कौन था? मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिका हुआ करता था। किस मौर्य शासक को अमितघात कहा जाता था? तो अमितघात क्या होता है? पहली बात ये होता है, शत्रुओं को हत्या करने वाला वो अमितघात होता है। वो किसे कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता था। अब हम बात करते हैं हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का जो युद्ध है वो झेलम या विस्तारित युद्ध कहते हैं। इसको हम विस्तारित युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो 325 बीसी में हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? एक सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। तो एक सिकंदर था, सिकंदर को आमंत्रण किसने दिया था? वो अम्बेडकर ने दिया था, जो सिंध क्षेत्र का राजा था। और पोरस कहाँ का था? पंजाब क्षेत्र का राजा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? वो बनास और सिप्रा, ये दोनों किसकी है? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए, चंबल नदी पर ही कई डैम बने हुए हैं, जैसे गांधी सागर डैम और कोटा बैराज डैम और जवाहर सागर डैम और प्रताप सागर डैम। अब देखिए, कोटा बैराज, जवाहर सागर और प्रताप सागर, ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों राजस्थान में है। और गांधी सागर डैम कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखिए, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वो कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है? तो वो बुलर लेक है। तो देखिए, बुलर लेक कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कितनी है? 16 किलोमीटर की है। जो बुलर लेक का जो स्रोत है वो झेलम रिवर से, देखिए जो बुलर लेक के लिए जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? झेलम रिवर के यहाँ से आता है। अब हम बात करते हैं बारापानी लेक कहाँ पर है? मेघालय में है। डल लेक जम्मू कश्मीर में है। लोकटक लेक कहाँ पर है? वो मणिपुर में है। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है। अब देखिए, लोकटक लेक है, इसी पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना हुआ है। वो कौन सा? काबिल लेमजो नेशनल पार्क है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की अन्य झील कौन कौन सी है? एक डल लेक, नागिन लेक और मानसबर लेक, ये तीनों कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की लेक हैं। टूसोंगमो लेक कहाँ की है? तो ये टूसोंगमो लेक सिक्किम में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं मेघालय की झील। तो डमियम लेक कहाँ की है? मेघालय की। पंजाब की झील कौन सी है? हरके। और गुजरात की लेक कौन सी है? लखोटा लेक, ये कहाँ की है? ये गुजरात की है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इम्पोर्टेंट लेक कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सलोई कहाँ की है? नागालैंड की है। पालक लेक कहाँ की है? मिजोरम की है। चंदवी लेक कहाँ की है? आसाम की है। सांगेश्वर लेक कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुंड्रुस फॉल, हुंड्रुस फॉल है वो किस रिवर के पास बसा हुआ है? तो वो स्वर्णरेखा रिवर के पास बसा हुआ है। अब देखिए, हुंड्रुक फॉल कहाँ पर है? ये रांची झारखंड में है। हीराकुंड डैम कहाँ पर है? तो देखिए, इसी को हम सॉयल डैम नाम से भी जानते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा लंबा डैम है। कितनी है? 25.8 किलोमीटर है। 2021 में इसको हमने रामसर साइड में ऐड किया है। ये किस पर, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये संबलपुर में सिचुएटेड है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। अब हम बात करते हैं वाटरफॉल इन स्टेट ऑफ गोवा। तो देखिए, गोवा में कौन कौन से वाटरफॉल हैं? एक दूध सागर जो मांडवी रिवर पर है,
और गोवा में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, वो कोंकणी भाषा है जो गोवा में बोली जाती है। अब देखिए गोवा का जो एरिया है वो कितना है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर, ये कितना है, ये गोवा का एरिया है। दुधमा कहाँ पर है, ये वाटरफॉल कहाँ पर है, मचकंड रिवर पर है, ये उड़ीसा में है। गोकाल वाटरफॉल ये घाट प्रवाह पर है, कर्नाटका में है। शिवसमुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर पर, कर्नाटक में है। बुआधार वाटरफॉल नर्मदा एमपी में है। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती रिवर पर छत्तीसगढ़ में है। इसी को हम निगारा वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निगारा वाटरफॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो चित्रकूट वाटरफॉल को ही कहा जाता है। कपिलधारा वाटरफॉल कहाँ, किस रिवर पर है, ये नर्मदा रिवर पर एमपी में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और उपहार टैक्स, ये सभी किस में आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स में। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जीएसटी, कस्टम्स और एक्साइज टैक्स यानी राजगाही टैक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग जीबीए स्टैंड, तो देखिए जीबीए क्या है, तो जीबीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जीडीपी प्लस सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट माइनस टैक्सेशन ऑन प्रोडक्ट। अब देखिए जीबीए को भारत ने कब अपनाया, 2015 में अपनाया। अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त एनवीए क्या है, नेट वैल्यू एडेड है। और जीडीपीएमपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एमपी मतलब मार्केट प्राइस और एफसी मतलब एट फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। ये मैंने इंग्लिश में लिखी है, अगर आपको इनका हिंदी वर्जन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज ये कहाँ लोकेटेड है, ये चेन्नई में लोकेटेड है। जो इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1963 को इसकी स्थापित हुआ था। अब हम बात करते हैं आरबीआई की लेकर, तो आरबीआई किसके तहत आया है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आया है। जो इसकी स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। ये किस आयोग के तहत आया था, हिल्टन आयोग के तहत आया था। इसका जो हेडक्वार्टर 1935 में कहाँ था, कोलकाता, और ये 1937 में बदल दिया था, मुंबई आ गया था। जो इसका लोगो है उसमें बाघ प्लस ताड़ का पेड़ है। और ये पहले क्या हुआ करता था, पहले शेर हुआ करता था, बाद में बदलकर बाघ कर दिया गया। जो इसकी लागत थी वो कितनी है, 5 करोड़ थी। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, सर ओसबोरे स्मिथ थे। कौन थे, सर ओसबोरे स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। प्रेजेंट गवर्नर कौन है, प्रेजेंट गवर्नर है जो 25 में शक्तिकांत दास। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डिप्टी गवर्नर इन आरबीआई एट प्रेजेंट, देखिए टोटल डिप्टी गवर्नर कितने हैं आरबीआई में, टोटल 4 हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण कब का होता है, आरबीआई के तहत होता है। जो कमेटी थी, कमेटी में टोटल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीआई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें 21 सदस्य होते हैं, 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं और 10 नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और 4 स्थानीय कार्यकाल के होते हैं। यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जो आरबीआई के अलग अलग स्थानीय कार्यकाल हैं वहाँ से होते हैं। देखिए पेपर टैक्स किसे कहते हैं, तो पेपर टैक्स, वेल्थी टैक्स और गिफ्ट टैक्स को हम पेपर टैक्स कहते हैं। देखिए वेपर पॉइंट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, देखिए जो वेपर पॉइंट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल पे वो कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए वो कौन सा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर है जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं, तो वो कौन सा होता है, -40 डिग्री होता है, जहाँ पर सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं डोलोमाइट किसका ओर है, तो जो डोलोमाइट है वो किसका है, मैग्नीशियम का ओर है। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की ओर कौन कौन से, कोरोडम जो Al2O3 है वो किसका है, एल्यूमिनियम का है। और बॉक्साइट ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो देखिए जो बॉक्साइट है वो किसका ओर है, वो एल्यूमिनियम का ओर है। अब हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम चिली सॉल्टपीटर है, NaNO3, और ये किसका, इसका जो ओर है वो क्या है, बोरेक्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीज कॉज्ड बाय द इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की सीक्रेशन कम हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है, वो होती है डायबिटीज़। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन, देखिए प्रेजेंट में इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, वो नवीन जिंदल हैं। कौन, नवीन जिंदल। इसकी स्थापना कब होती है, सन 2014 में होती है। इंडिया फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्टार्ट हुई है,
तो देखिए बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री J&K में स्टार्ट हुई है। नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथी कॉलेज भी कहाँ खुल रहा है, वो कठुआ जम्मू कश्मीर में खुल रहा है। और बात करते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 2024 का ओलंपिक होने वाला है कहाँ, पेरिस में, उसमें फ्लैग वियर कौन है, वो फ्लैग वियर हैं शरथ कमल, जो 19th फ्लैग वियर होंगे। 2023 में इन्हें खेल रत्न मिला है। और ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की जो स्थापना है वो कब होती है, 1927 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, IRD टाटा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन से, एक पहली महिला है, ये पहली महिला भी है, कौन है, PT ऊषा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लोकायुक्त अपॉइंट किया गया। देखिए हाल ही में लोकायुक्त कौन अपॉइंट किया गया था, लाल मलसावमा को हमने लोकायुक्त अपॉइंट किया गया है। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अध्यक्ष कौन है, किशोर भकवाना है, कौन, किशोर भकवाना। प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB क्या होता है, तो PIB होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके कौन है, MS श्रीपल्ली शरण, ठीक है। और देखिए जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसकी स्थापना कब होती है, जून 1919 में होती है। इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, ये J नटराजन थे, कौन, J नटराजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो की PDF भी मिलेगी। जय हिंद।